नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा, सहायक प्रोफेसर एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट। आज आपको पूंजी संरचना यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रही हूँ। पूंजी संरचना के सिद्धांत कि पूंजी संरचना के जो सिद्धांत हैं वो हैं नेट आय दृष्टिकोण, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग आय दृष्टिकोण, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, पारंपरिक दृष्टिकोण द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। इस वीडियो में मैं आपको नेट आय दृष्टिकोण और नेट ऑपरेटिंग आय दृष्टिकोण यानी नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में बताने जा रही हूँ। नेट आय दृष्टिकोण यानी नेट इनकम अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो रेलिवेंट है किसी भी फर्म की वैल्यूएशन के लिए। अगर कोई फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा जो कैपिटल है वो डेट के थ्रू रेज आउट करती है तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होती है और जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट ऑफ डेट को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम माना गया है। इसके पीछे दो कारण हैं कि एक तो जो इंटरेस्ट रेट है वो डिविडेंड रेट से कम होता है और दूसरा कारण है कि अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के थ्रू अगर हम कैपिटल को रेज आउट करते हैं तो हमें टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है उस कंपनी को। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली कंपनी अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है अगर वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो कैपिटल को रेज आउट डेट के थ्रू ज़्यादा रेज आउट करे। तो एजम्पशंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की कैपिटल स्ट्रक्चर की एजम्पशंस क्या हैं? तो पूंजी संरचना में की जो एजम्पशंस हैं, पहली एजम्पशन है कि पूंजी संरचना में ऋण और इक्विटी दोनों ही शामिल है, मतलब डेट और इक्विटी दोनों ही शामिल हैं। अगली जो एजम्पशन है कि ऋण की लागत है इक्विटी की लागत से कम होती है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ जो डेट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। अगली जो एजम्पशन है वो है ऋण की लागत सभी स्तरों के लिए स्थिर रहती है और जो ऋण सामग्री के उपयोग से जो निवेशकों की जोखिम धारणा में कोई बदलाव नहीं आता, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स का रिस्क परसेप्शन है वो चेंज नहीं होती। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम फर्म की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। V किसके समान है? S प्लस डी के, जहाँ पे V है फर्म का मूल्य, S है इक्विटी का बाजार मूल्य और D है ऋण का बाजार मूल्य। हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं S प्लस डी को ऐड करके हम अपनी जो फर्म की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के थ्रू निकल सकती है। पूंजी की कुल लागत, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम अपनी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कोई भी कंपनी वो कैलकुलेट कर सकती है। यहाँ पे KO है पूंजी की कुल लागत, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। EBIT है ब्याज और कर से पहले की कमाई, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और V है फर्म का मूल्य। यहाँ पे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इस निकाल सकते हैं EBIT अपॉन V मल्टीप्लाई बाय 100। ये डायग्राम हमें यहाँ पर नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिग्री ऑफ लीवरेज शो कर रहा है। अब मैं आपको अगला अप्रोच कराने जा रही हूँ। जो अगला जो अप्रोच है वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग आय दृष्टिकोण। ये जो अप्रोच है वो नेट इनकम अप्रोच के एकदम विपरीत है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो बिल्कुल इरेलीवेंट है किसी भी फर्म की वैल्यूएशन के लिए। जो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अगर हम जब ऋण का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो जो शेयर होल्डर्स के लिए जो रिस्क है, मतलब जोखिम है, वो बढ़ जाता है। अगर हमें जो बेनिफिट होना था ऋण के इस्तेमाल करने से वो बेनिफिट हमें हमारा डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इससे हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाता है। शेयर होल्डर्स के का जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है उसमें वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है।
तो इस वजह से अगर ये इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारा हम कोई भी प्लानिंग लाइक ऑप्शन 1 है कि हम सिर्फ इक्विटी शेयर से अपनी कैपिटल को रेज आउट कर रहे हैं, प्लान 2 है कि हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों का मिक्सचर से कैपिटल रेज आउट कर रहे हैं, प्लान 3 है कि हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर हम तीनों के कॉम्बिनेशन से अपने जो कैपिटल को रेज आउट कर रहे हैं। चाहे आप कोई सा भी ऑप्शन आप ऑप्ट करो, कौन सा भी ऑप्शन, तो इससे फर्म की वैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। मतलब इसमें इन्होंने बोला है कि कैपिटल जो स्ट्रक्चर डिसीजंस हैं वो टोटली इररिलेवेंट है, किसी भी फर्म की वैल्यूएशन के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता एक फर्म की वैल्यूएशन के लिए। इस अप्रोच के जो अनुमान हैं, मतलब एजम्पशंस हैं, ये अप्रोच में फर्स्ट एजम्पशन है कि ऋण की लागत स्थिर है, और जो अगली एजम्पशन है कि कुल मिलाकर जो पूंजी की लागत है वो मतलब ऋण इक्विटी मिश्रण के सभी स्तरों के लिए स्थिर रहती है। अगली जो एजम्पशन है कि ऋण के अधिक उपयोग से इक्विटी जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारकों के वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है, जो बदले में जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की लागत को बढ़ाता है। और जो आखिरी जो एजम्पशन है कि इसमें कोई भी कॉर्पोरेट आयकर नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है। तो ये पहली मतलब इसमें एजम्पशंस क्या है कि कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है इसमें, और अगर हम ज़्यादा ऋण का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो हमारी इक्विटी की जो कॉस्ट है, लागत है, उसमें वो इंक्रीज हो जाती है, और जो ऋण की लागत है वो स्थिर है। तो ये सारी जो एजम्पशंस हैं वो इस अप्रोच की हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम जो फर्म का मूल्य निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है वी है फर्म का मूल्य, तो V इक्वल्स टू EBIT अपॉन KO। तो EBIT है ब्याज कर से पहले की कमाई, और KO है पूंजी की कुल लागत। अगला जो फॉर्मूला है वो है इक्विटी का बाजार मूल्य, तो यहाँ पे S इक्वल्स टू V माइनस D। S है यहाँ पे इक्विटी का बाजार मूल्य, B फर्म का मूल्य, D ऋण का मूल्य। अगला फॉर्मूला है इक्विटी की लागत और इक्विटी कैपिटलाइजेशन दर को निकालने के लिए। यहाँ पर हम इक्विटी शेयर धारकों के लिए उपलब्ध आय और इक्विटी के बाजार मूल्य के अनुसार हम इक्विटी की लागत और इक्विटी कैपिटलाइजेशन दर निकाल सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम फर्म का मूल्य, इक्विटी का बाजार मूल्य और इक्विटी की लागत या इक्विटी कैपिटलाइजेशन दर है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अनुसार हम निकाल सकते हैं। जो ये वाला डायग्राम है हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अनुसार कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिग्री ऑफ लीवरेज शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में नेट ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम अप्रोच के बारे में बताया है। आप सभी का धन्यवाद।